हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यूं ही खास नहीं है भारत का संविधान। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान विशेष रूप से खास क्यों है और भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित पढ़ते हैं, जिसमें माँ बाप का सपना पूरा करने वाली सीरीज चली हुई है और साथ में हम इसमें स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। तो दोस्तों, टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। तुम्हारे अंदर पैशन है तो कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर जीत का जज्बा भरा हुआ है, आपके अंदर जीतने की कुछ तमन्ना है, जीवन में कुछ करने की तमन्ना है, तो आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और ये सफलता आपको लगातार प्रयास करने से ही मिल सकती है और इससे ही अपने माँ बाप का सपना आप पूरा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ विशेष बातें। सबसे पहले हम बात करें कि संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले किसने उठाई थी, तो ये उठाई थी 1895 ईस्वी में। संविधान सभा की सबसे पहले मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य विधेयक द्वारा ये मांग उठाई गई थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग उठाई कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और संविधान के निर्माण की प्रबल भावना जागृत हुई कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1924 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने भी सुझाव दिया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए और इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठाने वाले जो थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, अंग्रेजों ने भी कहा कि संविधान सभा भारतीयों के लिए होनी चाहिए। ऐसा 1940 ईस्वी में कहा गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि सभी इसमें लोग मुस्लिम थे। यानी अंग्रेजों ने भी कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, उनके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, लेकिन भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि सभी लोग उसमें क्या थे, मुसलमान थे। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए, ये संविधान सभा की तस्वीर है जो आप कह सकते हैं जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो उसमें की ये तस्वीर है। इसके साथ अगर बात की जाए, क्रिप्स प्रस्ताव पर अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यानी जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि संविधान सभा होगी, यानी एक भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। और इसमें लिखा हुआ था कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा था। जो इस संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो ये आप कह सकते हैं कृत प्रस्ताव जो था, उसको महात्मा गांधी ने कहा था कि ये तो दिवालिया बैंक का चेक है। यह तो एक ऐसा बैंक का चेक है जो पोस्ट डेटेड हो चुका है, यानी इसकी तो पहले ही डेट निकल चुकी है। 1942 के बाद इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी और कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। यह आप कह सकते हैं उस समय संविधान सभा की तस्वीर है जब यह संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ, आप इसको ठीक कर लेना, संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके साथ 3 सदस्य आए, सर पैंथिक लॉरेंस, एजी अलेक्जेंडर और क्रिप्स मिशन मुख्य रूप से इसके निर्माण करने वाले सदस्य थे और इनकी अध्यक्षता जो की थी ये की थी सर पैंथिक लॉरेंस ने। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा के जो अंदर सदस्य जो आए थे कैबिनेट मिशन के दौरान, उनकी अध्यक्षता किसने की, तो सर पैंथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के गठन में 389 सदस्य थे। यानी जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें 389 आप कह सकते हैं इसमें मेंबर रखे गए थे। ये जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय की तस्वीर है। इसके साथ अगर बात की जाए
जिसमें 379 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए, 4 कमिश्नरी से आए। कमिश्नरी जो उसमें थी दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक में और बलूचिस्तान पाकिस्तान। 93 देसी रियासतों से आए, उसमें देसी रियासतें हमारी 562 थी। उन 562 देसी रियासतों को इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके कारण उनको भारत का लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा जाता है। और जुलाई 1996 ईस्वी में 296 सीटों को लेकर चुनाव हुआ था, यानी 292 + 4 296 सीटों को लेकर के चुनाव किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। और अगर बात की जाए इसमें 296 सीटों में से 200 आप कह सकते हैं 8 सीट जो कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को मिली थी और बाकी अन्य सदस्य थे। इसके साथ अगर बात की जाए जब इनका चुनाव किया गया तो उसको समुदाय के आधार पर भी बांटा गया था। तो यहाँ पर सामान्य को 213 सीट, मुस्लिम लीग को 79 सीट और सिखों को 4 सीट मिली थी। प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था उस दौरान जब संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पर भाग क जो था उसके अंदर मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, यानी भाग क के अंदर मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया था। भाग ख की बात करें तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को रखा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का विभाजन किया गया तो किस आधार पर किया गया? समुदाय के आधार पर किया गया। तो उसमें सामान्य वर्ग को कितनी सीट मिली? 213। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 79। और सिखों को कितनी सीट मिली? 4 सीट मिली। और प्रांतों का विभाजन किसके आधार पर किया गया? प्रांतों का विभाजन कितने आधार पर किया गया? 3 आधार पर किया गया, जिसमें भाग क में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। सेकंड भाग की बात करें या भाग ख की बात करें, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध क्षेत्र को रखा गया था। भाग ग की अगर बात करें तो इसमें असम और बंगाल को रखा गया। संविधान सभा की जो आप कह सकते हैं महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। और अनुसूचित जाति की संख्या की बात की जाए तो 26, अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात की जाए तो 33। यानी संविधान सभा में टोटल महिलाएं जो थी वो थी 15, अनुसूचित जाति की संख्या अगर बात की जाए तो 26, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 33 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इसके साथ अगर बात की जाए जो संविधान सभा है एक बहुदलीय निकाय थी, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा दल थे। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन और पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा जब बनाई गई थी या बनाने की बात की जाई थी तो उस दौरान एंग्लो इंडियन कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। और पारसी समुदाय से प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीएच मोदी ने किया था। भीमराव अंबेडकर का प्रारंभ में मुंबई से चुनाव किया गया था, यानी आप कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर पहले मुंबई से चुनाव लड़ते थे और उस दौरान जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो हार गए। और बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा और वो वहाँ से जीत गए। जैसे 1947 यानी भारत आज़ाद होने की बात नज़दीक पहुँचा तो उस दौरान संविधान की जो तस्वीर जो है साफ हो जाती है और यह जो सीट जो थी आप कह सकते हैं बंगाल वाली वो पाकिस्तान चली जाती है, फिर यह सीट खाली हो जाती है। तो इसके बाद यह आप कह सकते हैं फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन जो थे और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये सीट जो खाली हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम था BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि इस संविधान सभा के निर्माण के लिए भीमराव अंबेडकर का स्थान जरूरी है। तो उन्होंने मुंबई के जो प्रधानमंत्री थे BG खेर उनको पत्र लिखकर कहा। उस समय मुंबई का जो प्रधानमंत्री होता था उस दौरान, तो उस BG खेर को पत्र लिखकर कहा ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर के लिए स्थान खाली किया जाए। तो यहाँ पर MR जैकर्स ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और फिर मुंबई सीट से संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। यानी MR जैंकर जो थे ये मुंबई से जीत चुके थे और इस विधानसभा के सदस्य थे।
तो यहाँ पर एम आर जयंकर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके स्थान पर भीमराव अंबेडकर सदस्य चुने गए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना क्या संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भीमराव अंबेडकर कहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे? तो प्रारंभ में लड़ते थे मुंबई से, लेकिन वहाँ से हार गए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से कहाँ से चुनाव लड़ा? बंगाल से लड़ा और उन्होंने वो चुनाव जीत भी लिया। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो बंगाल की जो सीट थी वो पाकिस्तान चली गई। तो उसके बाद यहाँ पर संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का जो स्थान था उसको निश्चित करना जरूरी था। तो वहाँ से आप कह सकते हैं फिर यहाँ पर इन्होंने दोबारा से मुंबई से चुनाव लड़ा और दोबारा मुंबई से संविधान सभा के सदस्य बने। इसके साथ अगर बात है संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमज़ोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार किया। जो भी निर्वाचित संविधान सभा बनी थी उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या क्या थी? कम थी, और उन्होंने अपने अलग संविधान सभा की मांग की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका बहिष्कार आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने किया। कई बार क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया गया? जो हैदराबाद रियासत जो थी इसको भारत में कैसे मिलाया गया? तो उसे अपोलो ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया था। और जब ये जो पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और इसके अंदर अगर बात की जाए 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कुछ महिलाएं जो हैं जिनको संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनमें से हंसा मेहता आप कह सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता की बात की जाए तो सुधारवादी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि दुर्गा देशमुख सुधारवादी, वकील और स्वतंत्रता सेनानी और राजनीति से संबंध रखती थी। इसके साथ अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी और किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अम्मू स्वामीनाथन जो थी, इनका भी बड़ा योगदान है संविधान को बनाने में, और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लीला राय नारीवाद, राजनीतिक और सुधारवाद थी, और राजकुमारी अमृता कौर भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिक से संबंध थी। इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है संविधान को बनाने में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बेगम एजाज रसूल, ये संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? बेगम एजाज रसूल जो है ये आप कह सकते हैं संविधान को बनाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और एनी मैस्किन स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य भी थी। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए पूर्णिमा बनर्जी, ये स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इन 9 महिलाओं ने भारतीय संविधान को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए वेस्टर्न चर्चिल ने संविधान सभा की बैठक में कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी कोई दुल्हन ही नहीं है। जो संविधान सभा की बैठक आयोजित की जा रही थी उसमें वेस्टर्न चर्चिल ने कहा कि यह तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब हो चुकी है। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ बात की जाए ये वेस्टर्न चर्चिल है। इसके साथ अगर बात की जाए सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, और यहाँ पर बात की जाए ये डॉक्टर भीमराव आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म से संबंधित बात की जाए तो 3 दिसंबर 1884 का हुआ जिरदोई गांव छपरा बिहार के अंदर। मृत्यु 28 फरवरी 1963 को, और मृत्यु स्थान है पटना बिहार। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य और मेरी आत्मकथा इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1879 ईस्वी में
और जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद प्रयागराज में। मृत्यु हुई इनकी 27 मई 1964 को। मृत्यु स्थल की बात की जाए तो नई दिल्ली भारत, और मृत्यु का कारण है दिल का दौरा। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस उद्देश्य प्रस्ताव को इससे पहला जो अधिवेशन हुआ था यानी 11 दिसंबर 1946 को, इसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होंगे तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो संविधान सभा का आधार ही उद्देश्य प्रस्ताव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का आधार ही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, संविधान सभा का स्वरूप BN राव ने तैयार किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो हेग में है और उसमें ये भारतीय जज भी रह चुके हैं। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और इस प्रारूप समिति को स्वीकार किया गया 29 अगस्त 1947 को। और इसका काम था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, ये संविधान सभा की बैठक आप कह सके हो रही है वहाँ पर। इसके साथ अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति जो है इसके 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला एक मुस्लिम लीग से सदस्य थे ये, KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जिसको बोल सकते हैं, TT कृष्णमाचारी जो DP खेतान की मृत्यु के बाद आए। उसके बाद N माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए और संविधान सभा का प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के 7 सदस्य है, आपने अच्छे ढंग से इनको याद रखना है। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो संविधान सभा के निर्माण के लिए 12 अधिवेशन करवाए गए और 165 दिन तक ये अधिवेशन चले। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1950 को हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और एकमात्र महिला जो थी, मैंने जैसा आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एकमात्र महिला जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम था बेगम अत्ताज रसूल थी। और इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत के संविधान को बनाने में। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।